आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। 71वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स और 71वीं बीपीएससी का मेंस के दोनों के लिए आप लोगों को वीडियो लगातार मिल ही रहा। ठीक है, देखो अब एक अकेला आदमी है, ठीक है, तब रोज़ प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी वीडियो बनाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है, तो अल्टरनेट करके हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, तो जो भी छात्र देख रहा है, ठीक है, तो क्या करो कि लगातार इससे जुड़ा रहो और वीडियो तुमको मिलता रहे, क्योंकि देखो बात ये होता है ना कि कंटेंट बनाने में भाई साहब टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी क्या होगा कि आके आपको डिलीवर कर देता, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, तो देखिए प्रीलिम्स का बात कीजिएगा तो प्रीलिम्स में मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त हो चुका है। ठीक है, उसमें वही अकबर, बाबर, उसके बाद हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ था मुगल से वो भी करवा दिए हैं, समझ गया। तो कल से मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो जाएगा। ठीक, और आज मेंस का वीडियो देने वाले हैं संथाल पे। ठीक है, तो संथाल से भी 70वीं बीपीएससी का मेंस का एग्जाम देखेगा ना, तो वहाँ पे देखना कि सवाल वहाँ से पूछा हुआ। ठीक है, चलो तो संथाल देखते हैं। और जो हमारे देश की वर्तमान की जो राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, तो वो भी संथाल कम्युनिटी से ही बिलोंग करती है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और संथाल के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ और जान लीजिए, यदि संथाल पूछा जाएगा कि संथाल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो संथाल के बारे में ये कहता है कि उसका मतलब होता है कि शांत। क्या होता है? शांत, या फिर पीसफुल। देखो, काम बोलो या फिर पीसफुल बोलो, ठीक है, जो शांत लोग होते हैं ना, ठीक, एकदम चिल। ठीक है, तो जो शांत लोग होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? उनको संथाल बोला जाता है। ठीक है, और सं संथा संथा का मतलब होता है, देखो संथाल को कैसे करो, ब्रेक कर दो, संथाल। ठीक है, तो इसको ऐसे कर दो तो संथा। तो संथा का मतलब क्या होता है? संथा का मतलब होता है शांत। संथा का मतलब होता है शांत। संथाला। ठीक है, यहाँ पे अल्लाह है, अल्लाह। ठीक, तो अल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह का मतलब होता है मेन। ठीक है, तो जो शांत लोग होता है तो उसको क्या करते हैं? संथाल करते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए, यदि कभी पूछ लेगा कि लिटरली कि मीनिंग क्या होता है संथाल का, तो ये याद रखिएगा। और संथाल कम्युनिटी के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए कि भारत में क्या है कि संथाल कम्युनिटी जो है सबसे बड़ा कम्युनिटी है आफ्टर, किसके बाद? प्रथम पे है गोंड और दूसरा पे है भील। ठीक है, तो यानी कि तीसरा नंबर का सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है तो वो कौन है? संथाल। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, देखो ये सब चीज़ जरूरी होता, कई बार क्या करता रहता ना, पूछ देता रहता। ठीक, चलो तो संथाल विद्रोह में देखो कि संथाल विद्रोह का तुमको बिगुल कहाँ से फूकता है। ठीक है, तो एक एक चीज़ करके बताते हैं, और आप लोग का हमेशा की तरह वही होगा, पेन पेपर लेके रहिएगा और राइट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए संथाल विद्रोह। संथाल, ठीक है, विद्रोह। देखो पक्षी कितना प्यारा है। ठीक है, संथाल विद्रोह। तो थोड़ा सा पहले समझते हैं, फिर लिखना चालू करेंगे। ठीक है, तो संथाल एक क्या है कि जनजाति है। ठीक है, संथाल एक जनजाति है, और आपको इसके बारे में ये बोला जाता है कि ये शुरू से क्या था, ये शुरू से जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो उड़ीसा वाले क्षेत्र में ये लोग रहा करते थे। मगर क्या होता है कि 18वीं 18वीं सदी के अंत में, ठीक है, 18वीं सदी के अंत में क्या होता है कि जो आपको झारखंड है, ठीक है, तो झारखंड में आपको राजमहल की पहाड़ी है, तो राजमहल की पहाड़ी वाले क्षेत्र में ही क्या किया जाता है? राजमहल के पहाड़ी वाले क्षेत्र में इन लोगों को बसाया जाता है। किसके द्वारा?
ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिख लीजिए, ऐसे लिखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपको क्या लिखना है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपको यही लिखना है कि संथाल क्या है, संथाल एक प्रमुख जनजातीय, ठीक है, जनजातीय समुदाय था जो मुख्यतः कहाँ रहता था, छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करता था, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिएगा, क्योंकि देखो अब पता तो रहता नहीं है कि सवाल तुमको 7 नंबर पे पूछेगा, कि सवाल तुमको 8 नंबर का पूछेगा, कि सवाल तुमको 38 नंबर का पूछेगा। तो जिस भी प्रकार का सवाल पूछे क्या कीजिएगा, वहाँ पे उस हिसाब से आप क्या कीजिएगा, तैयारी करके रखिएगा, तभी जाके क्या होगा कि चीज़ें बेहतरीन तरीके से होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, इसके आगे लिखिएगा कि ब्रिटिश के द्वारा क्या किया जाता है, इसी में इंट्रोडक्शन में ही लिखिएगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ही लिखिएगा, ब्रिटिश शासन की विस्तारवादी नीतियों के तहत 18वीं सदी के अंत में इन्हें राजमहल, ठीक है, राजमहल लिख लीजिएगा, राजमहल की पहाड़ियों में बसाया जाता है, या बसाया गया लिख लीजिएगा, ठीक है, बसाया गया, ठीक। तो इतना लिख दीजिएगा। तो अब देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है और कितना लिखना है, ये तो अब क्वेश्चन में कितना नंबर का मार्क पूछता है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। मगर हम फिर भी चाहते हैं कि क्या कि 38 नंबर का भी साथ में क्या करो, प्रिपरेशन करके रखो, ताकि क्या हो कि बाद में समस्या किसी भी प्रकार का नहीं हो, ठीक है। तो इतना राइट डाउन कर लीजिएगा, ये सारा का सारा हम आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता रहे हैं, और होगा तो आपको हम एक सवाल लिख के भी बता देंगे, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक। यहाँ तक हो गया। चलिए इसके आगे आप लिखिएगा कि इस थोड़ा इसका क्या करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, वाइट ले लेते हैं, वाइट ज़्यादा दिखेगा। देखो तो प्रारंभ में क्या होता है कि प्रारंभ में ब्रिटिशों के द्वारा ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा क्या किया जाता है, ब्रिटिश अधिकारी इन्हें क्या करते हैं, कुछ कुछ खेत देते हैं, ठीक है, जमीन, लैंड, खेत देते हैं,
ठीक है। लेकिन क्या होता है कि बाद में जो यही लैंड जो इसको ज़मीन दिया गया हुआ था, तो जो महाजन होता है, ठीक है, जो महाजन होता है, महाजन साथ में, तो क्या होता है कि जो महाजन वगैरह होता है, ठीक है, जो आपको महाजन रहता है, महाजन के अलावा जो आपको जमींदार रहता है, महाजन जानते हैं जो पैसा वैसा सूद पे देता रहता था ना, ठीक है, कर्जा, तो उसको महाजन कहते थे। उसके अलावा जो जमींदार होता था, लैंडलॉर्ड होता था, ठीक है, तो लैंडलॉर्ड के द्वारा क्या किया गया, वो उसके अलावा जो आपको ब्रिटिश पदाधिकारी था, ठीक है, ब्रिटिश जो अफसर था, ठीक है, तो इन लोगों को क्या हुआ, इन लोगों को लालच आ गया, ठीक है, लालच आ गया। तो जो इसका ज़मीन जो था ना, तब इसके ज़मीन में अब ये लोग क्या करने लगा, इसके जो ज़मीन इसको दिया गया हुआ था, उस ज़मीन में ये लोग क्या करता है, इस ज़मीन में अभी ये लोग हस्तक्षेप करता है, ठीक है, यानी कि उस ज़मीन को अपनाने की कोशिश, ठीक है, अपनाने की कोशिश। तो अब स्वाभाविक है यहाँ पे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट होगा। जब ऐसी स्थिति किया जाता है तो उन लोगों को लगता है कि जो हमारा क्या है कि जो संथालों की जो पारंपरिक जीवन है, ठीक है, संथालों का क्या है, संथाल का पारंपरिक जीवन में हस्तक्षेप है, ठीक है, तो उन्हें ये लगता था कि ये क्या है कि हमारे जीवन में हस्तक्षेप है, ठीक है। तो अब स्वाभाविक है, अब तो ये चीज़ होगा तो उनके अंदर क्या होगा कि उनके अंदर अब विरोध होने लगेगा, ठीक है। तो विरोध होगा तो अब क्या करना है कि संथाल के विद्रोह का कारण देखते हैं, ठीक। तो संथालों के विद्रोह के कारण को देखते हैं, एक एक करके आपको आप लोग को हम, एक सेकंड ठहर जाइए, हाँ। तो यहाँ तक हो गया। इस सब को आप क्या कर लीजिए, इस सारे को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, ठीक। इसको क्या कीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। उसके आगे बढ़ते हैं। देखो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम इसलिए बताएं कि क्योंकि अब क्या होगा कि जब जो 38 नंबर का यदि सवाल पूछेगा तो वहाँ पे 38 नंबर का सवाल रहेगा, तो वहाँ पे अब तुमको क्या करना पड़ेगा, विस्तार से लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके चीज़ें क्या होगा, बेहतरीन तरीके से होगा, ठीक है। चलो, तो जितना बताएं तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताए, तो इसमें तुम क्या चाहेगा, तो इसमें चाहेगा तो तुम इसको आ, इसमें से क्या करना कि इंट्रोडक्शन में तुम क्या कर सकता है, इंट्रोडक्शन में इस चीज़ को तुम इस्तेमाल कर सकता। बाकी हम एक दो सवाल होगा तो लिख के दिखाएंगे भी, और नहीं भी करते हैं तो क्या करना, ये परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आपको हम इतना ज़्यादा कंटेंट दे देंगे कि आपको किसी भी प्रकार का क्या करना, चिंता बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं कारण पे। थोड़ा रंगों का क्या करें, कौन सा रंग ले ले जो दिखेगा टन टना टन, कौन दिखेगा, पीला, पीला कैसा रहेगा। चलो, तो विद्रोह का प्रमुख कारण लिखवाते, ठीक है, संथाल विद्रोह के प्रमुख कारण आप लिख लीजिए। चलो हम लिखवा ही देते हैं, संथाल विद्रोह के प्रमुख कारण। पता है चिड़िया का तस्वीर क्यों लगा, चिड़िया का तस्वीर इसलिए लगा है कि चिड़िया क्या होता, बहुत ज़्यादा ही आशावादी होता, हमेशा भोजन और आवास के तलाश में रहता है। तो ये लोगों को क्या करता है, ये लोगों को प्रेरणा देता है कि जीवन में क्या हो, कि जीवन में चाहे जितना भी समस्या हो,
आदमी को क्या करना चाहिए, हिम्मत करके लड़ते रहना चाहिए, ठीक है, चीज़ें बदलता है। चलो तो देखिए, कारण के बारे में थोड़ा सा आप लोग भी स्वयं से विचार कीजिए कि क्या कारण हो सकता है। अभी आपको बताएं कि जो उनका लैंड था तो क्या हो गया कि अब ब्रिटिश को, जमींदार को, महाजन को क्या होने लगा, उनके ज़मीन से प्रेम होने लगा। तो प्रेम होने लगा तो स्वाभाविक है कि अब क्या होगा कि एक ही प्रेमिका रहेगी, अब बहुत उसको चाहने वाला आशिक रहेगा, तो वहाँ पे तो समस्या होगा। तो वही लैंड जो था तो उसको क्या होने लगा कि अब एक लैंड है, अब उसको कब्जा करने वाला 72 लोग है, ठीक है। तो वहाँ पे निश्चित रूप से क्या होगा, वहाँ पे निश्चित रूप से कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो एक तो हो गया क्या, जमीन हो गया। और जमीन ब्रिटिश को क्या चाहिए था, जमीन उठा के थोड़ी ना वो इंग्लैंड लेके जाता, वहाँ पे रख लेता। वो चाहिए था इसलिए ताकि वहाँ से क्या हो, जो फसल वगैरह उपजता था तो वहाँ से वो क्या कर सके, लगान ले सके, ठीक है। तो किस प्रकार का शोषण हो गया, आर्थिक शोषण हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा लैंड मैनेजमेंट को लेके भी क्या हुआ था, लैंड मैनेजमेंट को लेके भी तुमको समस्या था। तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। इसके अलावा जो उन लोगों का जो जनजातीय क्या था, जनजातीय उन लोगों का संस्कृति था, तो उसको भी प्रभावित करने का कोशिश किया गया था, ठीक है। इसको करने का, उसके अलावा जो प्रशासन होता था तो प्रशासन का भी जो रुझान था उन लोगों के प्रति वो अच्छा नहीं था। तो क्या हुआ, जैसे कि 1857 का क्रांति होता है तो चीज़ें अचानक नहीं होता, उसके लिए पृष्ठभूमि क्या होता रहता है, तैयार होता रहता, ठीक है। तो इसमें भी वही होगा। तो विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे, लिखिए, इसको राइट डाउन कीजिए। क्या हो गया सरकार, एक में राइट डाउन कीजिए, आर्थिक आर्थिक शोषण, ठीक है। आर्थिक शोषण, तो आर्थिक शोषण में क्या था कि जो महाजन था, तब महाजन को मोहब्बत किससे है, जैसे फूलों को मोहब्बत भौरा से, तो वैसे ही महाजन को मोहब्बत किससे होगा, महाजन को मोहब्बत होगा पैसा से, ठीक है। तो महाजन को क्या था, महाजन क्या करते थे, वो उच्च ब्याज, ठीक है, उच्च ब्याज दर पर क्या करता था, ऋण देता था, ठीक है, ऋण। और क्या होता था कि जब दिल ना लगे दिलदार, ठीक है, तो जब ऋण नहीं चुका पाइएगा, जब ऋण न चुका पाने, देखो ये सब चीज़ जो हम लिख रहे हैं ना, तो अब इसको मस्ती में मत लेना। जो जो चीज़ हम लिखवा रहे हैं इसको तुमको एग्जाम हॉल में लिखना है, ठीक है। बहुत सोच समझ के, हम क्या होता है कि एक एक शब्द लिखवाते रहते हो, बहुत भाई मेहनत लगता है इतना नोट्स वगैरह तैयार करने में, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं से मुंह उठा के क्या कि बनाने लगे। तो साथ में क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बार बार कहना पड़ता है तो भी हमको भी खराब लगता रहता है, ठीक है। चलिए, तो ऋण ना चुका पाने पे क्या होता है कि ऋण ना चुका पाने की स्थिति में स्थिति में जो संथाल थे, ठीक है, संथालों संथालों की जमीन, ठीक है, संथालों की जमीन हथिया लिया जाता था, ठीक है। कहता नहीं कि बाप का माल है कि हथिया लिया है, तो वैसे ही क्या करता था कि हथियार लेता था, ठीक है, हथियार लेते थे। देखो कितना सुंदर तरीके से, देखो एक एक वर्ड, एक एक शब्द, एक एक लाइन लिखवा रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके, अब ऐसे करके कहाँ कौन बताएगा, वो गाना है ना कि कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ, ठीक है। तो फ्री में देखो, अब जान गंवाने के लिए तैयार रहते हैं, मगर अब छात्र का क्या होता है कि छात्र का उस हिसाब से मेरे प्रति प्रेम नहीं रहता है। तो इश्क जो है क्या हो, एक तरफा थोड़ी ना चलेगा। खैर चलो,
चलो ये हो गया। तो आर्थिक शोषण में आप क्या कीजिएगा, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत पावरफुल, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल, एक एक शब्द का क्या होता है, बहुत सोच समझ के हम क्या करते हैं, चयन करते हैं, ताकि आपका एग्जाम में क्या हो कि आपका कंटेंट औरों से डिफरेंट हो और ज़्यादा प्रभावशाली हो, ठीक। तो आर्थिक शोषण एक हो गया। आर्थिक शोषण के बाद दूसरा आप लिखिएगा, आप फटाफट लिखते जाइए। दूसरा में लिखिएगा जमींदार, ठीक है, जमींदारी प्रथा, ठीक है। यहाँ पे आकार कर लेना, मौ लिखा गया। जमींदारी प्रथा और अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त क्या था, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ पे निश्चित रूप से पढ़ेंगे, और जो नहीं पढ़े, नहीं जानते, तो आपको क्या करना है कि बिहार कंपटीशन पे 1857 से 1947 तक का एगो मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो होगा, जाके देख लो। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री क्या होगा कि वहाँ पे गर्दा उड़ा दिए, तो जाके वहाँ पे क्या करो, देख लो, मॉडर्न हिस्ट्री तुम्हारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जमींदारी व्यवस्था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का तो नाम सुना होगा, ठीक है। नामे में इसका क्या है, भगवान लगा हुआ, लॉर्ड, ओ भाई साहब, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा क्या किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस की अस्थाई अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त की नीति कब आया हुआ था, 1793 ईस्वी में, ठीक है, के तहत क्या क्या था, के तहत जमींदारों का स्वामी बना दिया गया, ठीक है। तो दूसरा ये सबसे बड़ा कारण था, समझ गए, दूसरा ये सबसे बड़ा कारण था। तीसरा था कि प्रशासनिक उदासीनता, ठीक है। तो अब तीसरा लिखिए, चलिए इसको लिख लिए होंगे आई होप। तो तीसरा लिखिए प्रशासनिक उदासीनता। ये सारा कारण को क्या करना, ये सारा कारण आप लिखिएगा, ठीक है, तभी जाके क्या होगा कि आपका आंसर जो है प्रभावशाली होगा। प्रशासनिक उदासीनता, तो प्रशासनिक उदासीनता में आप क्या लिखिएगा, प्रशासनिक उदासीनता में आपको यही लिखना है कि जो ब्रिटिश प्रशासन था, ठीक है, ब्रिटिश प्रशासन, महाजन, ये सब क्या है, एक ही थाली का चट्टा बट्टा सब है, ठीक है। महाजन और जमींदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, ठीक है। अब क्या होता कि नहीं, आप जाते हैं जमींदार के अगेंस्ट में पुलिस के पास केस करने के लिए, या फिर क्या होता कि ब्रिटिश अधिकारी के अगेंस्ट में, या फिर साहूकार के अगेंस्ट में, तो क्या होता कि वहाँ पे मान चलो कि तुमको तुम्हारे दिल रखने के लिए क्या करता कि केस लिख भी लेता, मगर क्या होता कि उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया था, क्योंकि उसको पता था कि अब इसको क्या करेंगे, इसको ले लेंगे तो फिर ही क्या होगा कि बाद में ही दुधारू गाय है, ये क्या करेगा कि हमको लथार मारने लगा। तो इससे अच्छा होगा कि उसको क्या करे कि उसको नुकसान नहीं, क्योंकि अभी देखो ब्रिटिश भारत में कोई भारत का कल्याण करने के लिए नहीं आया हुआ था, ठीक है। उसको यही था कि जितना लूट सको तो लूट लो, तो वो जहाँ पे जैसे संभव हो पाया वो क्या किया, अपना लूट पाट का व्यवस्था कंटिन्यूअस रखा, ठीक है। दूसरा इसी में लिख लीजिएगा कि संथाल जो पहले सामुदायिक भूमि, ठीक है, सामुदायिक भूमि पर खेती करते थे, अब क्या हो गया, अब बेगारी में
बेगारी में तब्दील हो गया। ठीक है, तब कोई आदमी काम धंधा करता रहेगा, तब्दील हो गया, कोई आदमी काम धंधा करता रहेगा, अब उसको क्या कीजिएगा, उसका ज़मीन वगैरह छीन छान लीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि उसका आय का स्रोत ख़त्म हो जाएगा, उसका घर परिवार का जो ब्रेड चलता रहता है, ठीक है, तो वो चलना बंद हो जाएगा, रोटी पानी। उसके अलावा फिर क्या होगा कि अब वो बेरोजगार हो जाएगा, तो फिर घर का स्थिति बिगड़ेगा। तो जब ये सारा मामला होगा तो कोई आदमी शांत कैसे रह सकता है, वो स्वाभाविक है। अब वो क्या करे, वो तांडव करेगा ही। ठीक है, तो प्रशासनिक उदासीनता तो तीन तीन कारण हो गया। और चौथा कारण क्या कर दिए जी, ये वाला काट लेना। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट हम लिखाए ना, एक सेकंड रुक जाओ, ये वाला जो अभी जो पॉइंट लिखाए हैं, एक सेकंड, ये जो लिखे हैं क्या हो गया, एक सेकंड ठहर जाओ, ये जो लिखाए हैं, चल का नहीं रहा, हाँ, ये जो लिखाए हैं संथाल वाला, कि संथाल जो पहले सामुदायिक भूमि पर खेती करते थे, अब क्या करने लगे कि अब बेगारी में तब्दील हो गया। ये वाला पॉइंट जो है ना, तो ये जमींदारी प्रथा और अस्थाई बंदोबस्त वाला सेक्शन लिखाए थे ना इससे पहले वाला। ठीक है, तो आप उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ और ऐड करवाना है। तो ये संथाल जो पहले सामुदायिक भूमि पर खेती करते थे, अब बेगारी में तब्दील हो गया, इसको आपको किस में लिख लेना है, इसको आप जमींदारी प्रथा और अस्थाई बंदोबस्त में लिख लीजिए। ठीक है, इसके जगह कुछ और लिखवाना था हमको। कई बार क्या होता है कि आदमी, अब हम भी बोलते बोलते हमको लगता है सठिया उठिया जाते रहते हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको उसमें लिख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ और हमको लिखवाना था। थोड़ा इसको क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। हम जैसा कहीं आपको दिलबर न मिलेगा। चलिए, ये हो गया। तो रबर का साइज छोटा कर देते, नहीं तो क्या होगा कि पूरा सिस्टम दीपक कलाल की तरह क्या करेगा, फाड़ देगा। चलिए, तो इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि पुलिस, पुलिस साथ में क्या हो गया जी, यहाँ पे लिख लेना न्यायालय। ठीक है, पुलिस, न्यायालय और राजस्व विभाग। ठीक है, राजस्व विभाग संथालों को न्याय देने के बजाय उत्पीड़न करते थे। ठीक है, तो रक्षक क्या हो गया कि रक्षक हो गया भक्षक। अब रक्षक जब भक्षक हो जाएगा तो वहाँ से आप क्या, आप जस्टिस का बिल्कुल आशा ही नहीं कीजिए, क्योंकि वो क्या करे, वो आपको अल्टीमेटम नुकसान ही पहुँचाएगा। गर्म पानी पिया करो, क्या होगा ना, सुबह उठो गर्म पानी पी लो, बॉडी पूरा चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जितना जो आलस वगैरह रहता है ना, वो सारा सारा छू मंतर हो जाए, छू काली भगवती वाली, मेरा वचन न जाए खाली। ठीक है, तो गर्म पानी पीजिएगा। चलिए, तो ये हो गया। अब आते हैं सांस्कृतिक कारण पे। ठीक है, चलिए, तो सांस्कृतिक संकट, संकट, तो संकट में रहेगा तो क्या करना कि संकट में जब रहेगा तो मंगल भवन अमंगल हारी। ठीक है, या क्या करना, हनुमान जी का चालीसा पढ़ना, पूरा संकट क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक, चलो, तो संकट में क्या हुआ कि संकट स्थिति में कि संथाल समाज की
स्वतंत्र जीवन शैली। देखो सांस्कृतिक संकट है, ठीक है। सांस्कृतिक संकट क्या होगा कि जो संथाल लोग थे तो जो उनका जो समाज की जो स्वतंत्रता थी, जो उनका जीवन शैली था, ठीक है, जीवन शैली था, जीवन शैली के अलावा जो भी उनका क्या होता था कि जो रीति रिवाज होता था, रीति रिवाज, इनके अलावा जो इनके मान्यताएं हैं, ठीक है, मान्यताएं, और इनका जो धार्मिक धार्मिक परंपराएं हैं, तो वो भी क्या होगा कि वो भी टूटने लगी। क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहा था, अंग्रेज पूरा ऐसी के तैसी करके रख दिया था, पूरा सिस्टम को क्या कर दिया था, दीपक कलाल की तरफ फाड़ दिया हुआ था, ठीक। तो अब स्वाभाविक है, सिस्टम को इस प्रकार से अव्यवस्थित कीजिएगा तो वहाँ पे बवाल तो कटेगा। इसके अलावा जो बाहरी लोग थे, ठीक है, बाहरी लोगों के द्वारा उनके धार्मिक और सामाजिक ढांचे में हस्तक्षेप, ठीक है। तो ये था सांस्कृतिक संकट। अब क्या होगा कि जो अब जनजातीय था तो उनका धर्म, अब ये जो तू कहेगा कि मुस्लिम था या हिंदू था या सिख ईसाई था, तो ये सब कुछ नहीं था। जनजातीय एक अलग ही उन लोगों का परंपरा होता था, वो लोग अलग टाइप से ही किसी और का पूजा पाठ करते थे, ठीक है। उनका खान पान का, रहन सहन का, सब चीज़ डिफरेंट था, किसी भी धर्म से मिलता जुलता नहीं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध कोई भी हो, ठीक है। तो उन लोग का अलग ही व्यवस्था था। मगर क्या हुआ कि अब अंग्रेज गया तो अंग्रेज को यही लगता था कि कोई क्या होगा कि सेम धर्म का आदमी होगा और सेम भाषा बोलेगा तो क्या होगा कि वो हमारे ही तरह होगा। तो ब्रिटिश क्या करने लगा, क्रिश्चियनिटी जो था तो उसको क्या करने लगा, वहाँ पे फैलाने लगा। जो उन लोगों का मान्यता था कि अब क्या करो कि सुबह सुबह उठो तो ऐसे ऐसे करो, तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि अब वो पता चलेगा कि वो सुबह में सूरज को पूजता होगा, ठीक है, या फिर किसी पेड़ को पूजता होगा, या फिर नहीं पूजता होगा, किसी मूर्ति पत्थर को ही पूजता होगा। वहाँ पे उसको क्या कहेगा कि वहाँ पे ओ लॉर्ड करो, तो फिर वहाँ पे स्वाभाविक रूप से है कि वहाँ पे समस्या होगा। तो ये सारा क्या होगा कि ये सारा आप कारण में डालिएगा, तो ये सारा कारण में डाल दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि जो चलिए, तो यहाँ तक हो गया। तो देखिए इससे क्या होता है कि जो ये सारा मामला होता है तो इससे किसी को क्या होता है कि प्रेरणा भी मिल जाता है, ठीक है। तो साथ में थोड़ा ये भी होगा तो ऐड कर देना, यदि नहीं भी करेगा तो कोई समस्या नहीं, मेरा काम है बताना। तो जो तुमको कोल विद्रोह होता है, ठीक है, जो कोल विद्रोह होता है, तो कोल विद्रोह कब तुमको होता है कि 1831 से 32 में। और साथ में क्या होता है, जो भूमिज विद्रोह होता है, ठीक है, भूमिज विद्रोह होता है 1832 में। और जो पहाड़ियों में क्या होता है कि विद्रोह होता है, तो इन लोगों को क्या होता है, इन लोगों को प्रेरणा मिलता है ये सारे गतिविधियों से, ठीक है। और साथ ही क्या हुआ कि विद्रोह की तो भावना, विद्रोह का जो भावना था, ठीक है, तो वो पहले से ही क्या हो रहा था कि पहले से ही उभर रहा था, पहले से ही उभर रहा था। बस इसमें क्या था कि केवल एक चीज़ का कमी था, नेतृत्व की, ठीक है, नेतृत्व और साथ में संगठित होने की आवश्यकता था, ठीक है। तो इससे क्या होता कि पूरा एकदम फ्यूल पड़ जाता, तो फिर पूरा क्या होगा कि पूरा तांडव होगा, ठीक है। तो चलिए अब विद्रोह की शुरुआत आपको बताते, कारण हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलिए अब कारण भी बता चुके हैं, कारण के अलावा अब शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो
तिथि लिख लीजिएगा, तिथि। विद्रोह की शुरुआत राइट डाउन कर लो, ठीक है, विद्रोह की शुरुआत राइट डाउन कर लो। तिथि कब है कि 30 जून 1855 ईस्वी को क्या होता है कि स्थान कौन सा होता है, स्थान लिख लेना, स्थान शब्द को लिखना, उसके बाद डैश लिखना, फिर जाके इस सब को लिखना, ठीक है। स्थान क्या था, भोगना, भोगनाडीह, ठीक है, भोगनाडीह गांव, भोगनाडीह गांव। साहेबगंज वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में जो झारखंड वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो वहाँ पे ही आपको साहेबगंज है। घोषणा किया जाता है, घोषणा, ठीक है, थोड़ा ठहर जाइए। तो 30 जून को देखिए, 30 जून 1855 को आपको क्या होता है कि विद्रोह का शुरुआत होता है भोगनाडीह गांव, साहेबगंज। घोषणा में लिखिए सिद्धू, सिद्धू, ठीक है, सिद्धू और कान्हू, कान्हू मुर्मू, ठीक है, ने क्या किया कि इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, से अधिक संथालों की सभा में, ठीक है, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की घोषणा, ठीक है, क्या कर दिया, घोषणा कर दिया, ठीक है। अब घोषणा कर दिया तो स्वाभाविक है, अब क्या होगा कि अब चीज़ें बद से बदतर होगा, ठीक है। एक चीज़ देखो, जो बाहरी लोग जो था, जो भी इसके ज़मीन को हड़पने का कोशिश कर रहा था, ठीक है, तो उसको दीकू बोला जाता था, दीकू यानी कि विदेशी, विदेशी मतलब बाहरी लोग, ठीक है, तो ये सब चीज़ भी याद रखिएगा। तो ये हो गया, घोषणा कर दिया कि क्या होगा कि ब्रिटिश से स्वतंत्रता ले लेना है। इसके आगे लिखिए कि उन्होंने अपना प्रशासन चलाने का भी प्रयास किया, ठीक है, क्या किया, खुद का प्रशासन भी चलाने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये हो गया, शुरुआत वाले में ये चीज़ लिख लीजिएगा। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन है, ठीक है, जो इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप उनको भी नाम राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो जो क्या हो गया भाई, प्रमुख, प्रमुख नेता, तो प्रमुख नेता में कौन आएगा, प्रमुख नेता में एक तो आ जाएगा सिद्धो, तो प्रमुख नेता में एक हो गया सिद्धो मुर्मू, ठीक है। तो ये क्या था, इसका भूमिका क्या था, भूमिका लिख लेना, क्या हो गया रे, भूमिका इसका क्या था कि ये मुख्य नेता था, ठीक है, मुख्य नेता, साथ में लिखना, थोड़ा ज्ञानबाजी खुद से भी क्या करना, संगठक और रणनीतिकार, ठीक है, तो ये चीज़ लिख लीजिएगा। दूसरा में कौन था, कान्हू मुर्मू, ये क्या था, ये सह नेता था, ठीक है, सह नेता, और इसके द्वारा क्या किया जाता था, सैन्य का संचालन, ठीक है। तीसरा था चांद और भैरव, तो चांद भैरव क्या था, ये सहायक नेता, सहायक नेता,
और विद्रोही विद्रोही दस्तों का संचालन। ठीक है, ये कार्य था। और लास्ट में लिख लीजिएगा फूलों फूलों और झानों। ठीक है, फूलों और झानों, तो ये क्या की महिलाओं की भूमिका को सशक्त किया। ठीक है, देखो बोला ये भी जाता है कि जो इसकी बहन थी ना, तो इसके साथ भी क्या होता है कि इसके साथ बदतमीजी किया जाता है। ठीक है, तब बदतमीजी करेगा तो क्या होगा, बदतमीजी करेगा तो वहाँ पे तो फिर उसको थोड़ा तमीज सिखाना पड़ता है, समझ गए। चलिए यहाँ तक हो गया। तो इसके आगे लिखिएगा प्रतिरोध का स्वरूप। ठीक है, ये हो गया। तो अब आगे लिखिए, क्या हो गया जी, प्रतिरोध का स्वरूप। ठीक है, चलिए थोड़ा हम खुद को छोटा कर देते, मन तो नहीं करता रहता। तो पांचवा में लिखिए प्रतिरोध का स्वरूप। प्रतिरोध का स्वरूप, तो अब क्या होगा कि अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, तब तुमको मन करेगा कि पाकिस्तान पे क्या करे कि तांडव की तरह फाल निकालेगा, मार मिसाइल धुआं धुआं कर देगा, मगर उस टाइम में तो ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, तो उस टाइम में क्या हुआ, जो संथाल थे, तो संथालों ने धनुष, ठीक है, धनुष, बाण, भाला, टांगी, देखो हम लोग के यहाँ ना टेंगारी होता है, वो क्या नाम है कि साउथ का सिनेमा सब देखता रहता है, इल्ले। ठीक है, तो साउथ के सिनेमा में देखता होगा कि वो छोटका एगो कुल्हाड़ी टाइप का रहता है, छोटा इतना बड़ा रहता है हैंडल, और उसमें कुल्हाड़ी लगाता है, तो वही को हम लोग टेंगारी कहते रहते हैं। ठीक है, तो पूरा मारा, क्या किया, पूरा इल्ले कर दिया। तो भाला, टांगी, ठीक है, टांगी जैसे पारंपरिक हथियारों से विद्रोह। ठीक है, हथियारों से विद्रोह, उनके द्वारा क्या किया गया, जो संथाल थे उनके द्वारा क्या किया गया, जो डाक खाना था, ठीक है, वही डाक घर, जो तुमको रेलवे स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, इसके अलावा जो जमींदार था, जमींदार के अलावा जो महाजन था, तो सबके संपत्ति को क्या करता है कि पूरा जला के राख कर देता है। वो कहता है ना कि ये आग हमने ही लगाई है, शहर जलता है तो जलने दो। ठीक है, तो पूरा एकदम जला के क्या करता है कि पूरा धुआं धुआं कर देता है, समझ गए, ताकि क्या हो कि वो लोग का जो अत्याचार हो थोड़ा सा क्या हो कि थोड़ा सा कम हो जाए। इसके अलावा इन लोगों के द्वारा क्या किया गया, तो जो अंग्रेज था, तो अंग्रेज का भी क्या होता था, समय समय पे जो भारतीय थे वो उसको क्या करते थे, उसका चिकित्सा, उसका दवा सुवा क्या करते थे, करते रहते थे। तो जो अंग्रेज अफसर था, जो अंग्रेज अफसर था, तो अंग्रेज अफसर की हत्या की गई। ठीक है, हत्या की गई, और जो भी राजस्व रिकॉर्ड था, वो संजय दत्त का एगो सिनेमा है ना, जिसमें संजय दत्त क्या होता है कि संजय दत्त है कि सुनील दत्त, हमको एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा,
सुनील दत्त ही है, ठीक है। तो उसमें कहता रहता है कि लाला मेरी माँ का कंगन दे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो जिंदगी भर क्या करता है, ऋण चुकाता ही रहता है, मगर ऋण क्या होता है, ऋण कभी कम ही नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो कहता रहता है कि लाला को, लाला मेरी माँ का कंगन वापस दे, तू का क्या बोलता रहता है कि पहले क्या करो, पहले ऋण चुकाओ तब। तो राजस्व राजस्व का जो रिकॉर्ड रहता है ना, तो राजस्व का रिकॉर्ड को ही क्या कर दिया था, राजस्व के रिकॉर्ड को ही जला दिया था। ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी, ठीक है। तो कभी लोन उनका चक्कर ही नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से क्या किया जाता था, ये प्रतिरोध का स्वरूप होता था, समझ गए। चलिए, तो अब क्या लगता है कि अंग्रेज अब हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठा रहेगा, अंग्रेज भी क्या करेगा, अब अंग्रेज भी कोहराम मचाएगा। तो फिर क्या हुआ है कि शुरू उन्होंने की थी, खत्म मैं करूँगा, ठीक है। तो चलिए, अब अंग्रेज का बारी आया। तो अंग्रेज का प्रतिक्रिया, तो अंग्रेज अब क्या करेगा, अब स्वाभाविक है, वो जब अंग्रेजे है तो फिर उस साला, सॉरी निकल जाता रहता है मुंह से, माफ़ी चाहते हैं। वैसे कुछ अपराध वाला शब्द भी नहीं हुए, साला एक क्या होता है, रिश्ता भी होता है। चलिए, तो प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में प्रशासन असमंजस में रहा, ठीक है, असमंजस में रहा, क्योंकि यह विद्रोह अचानक और क्या हो जाता है, उग्र था, ठीक है। क्या हो गया, उग्र था। तो अब थोड़ा इन लोगों को भी थोड़ा क्या होगा कि उस हिसाब से संभलने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि फिर अंग्रेज के द्वारा सेना का प्रयोग कर आस पास के जिलों से सैनिक मंगाए गए, ठीक है। आसपास से क्या किए गए, सैनिक मंगाए गए। तो अंग्रेजों के द्वारा फिर क्या किया गया, अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया कि मार्शल लॉ लगा दिया गया, ठीक है। तो सेना का क्या हो गया, मार्शल लॉ जैसी क्या हो जाता है, मार्शल लॉ जैसी स्थिति हो जाती है। और अत्यधिक हिंसा हिंसा को दबाने के लिए क्या किया जाता है, हिंसा को दबाने के लिए पूरा एकदम ब्रिचल हो जाता है, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति का नाम आता है, ठीक है। आप लिखना चाहिएगा तो हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा, तो हो सकता है कि आपके आंसर में थोड़ा और भी बेहतर हो जाए, ठीक है। तो लिख लीजिए कि विद्रोह को दबाने का कार्य मेजर बरो ने किया, ठीक है। लेकिन इसका श्रेय कौन ले जाता है, श्रेय ले जाता है कैप्टन क्या नाम है, कैप्टन एलेक्जेंडर, ठीक है। और इसको सहयोग कौन करता है, सहयोग करता है लेफ्टिनेंट, लिख लेना, लेफ्टिनेंट थॉमस, लेफ्टिनेंट थॉमस और रीड, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि ये पूरा अंग्रेजों का पूरा गतिविधियां था, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब परिणाम पे आइए, तो ये सारा चीज़ हुआ, तब इसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। तो परिणाम में क्या लिखेगा, परिणाम, तो परिणाम में आपको यही लिखना है कि जो हजारों क्या थे,
हजारों संथाल मारे गए, हजारों संथाल मारे गए, सिद्धों और कान्हू मारे गए या पकड़े गए। कुछ स्रोतों में कहा गया है कि उन्हें धोखे से मारा गया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जितना हम ज्ञानबाजी कर रहे हैं ये सारा चीज़ लिखना। ठीक है, तभी जाके आंसर क्या होगा कि आंसर बेहतर होगा। उसके बाद क्या होता है कि फिर परिणाम में देखो, पहला तो तुमको ये लिखना है, देखो ये जो इतना जो पूरा ज्ञानबाजी हम बोले हैं तो इसको किसके अधीन लिखना, इसको सैन्य दमन के अधीन लिखना। ठीक है, लिख लो सैन्य दमन। ठीक है, तो सैन्य दमन में ये पूरा ज्ञानबाजी कर देना तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, तो सैन्य दमन में ये सारा चीज़ लिख देना। और उसके अलावा परिणाम में ही दूसरा लिखो। एक तो सैन्य दमन हो गया, अब दूसरा लिखो। दूसरा क्या लिखेगा, दूसरा प्रशासनिक परिवर्तन, प्रशासनिक परिवर्तन। ठीक है, तो प्रशासनिक परिवर्तन में यही लिखना कि 1855 में संथाल परगना जिले का क्या हुआ, गठन हो गया। ठीक है, एक तो ये लिख देना। दूसरा लिख लेना कि राजमहल टेनेंसी एक्ट कितना 1856 लाया गया, जो क्या हुआ कि संथालों के, लिखो संथालों के जमीन को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, मतलब बाहरी आदमी आके क्या होगा कि उसके ज़मीन को कोई खरीदेगा और देगा नहीं। ठीक, इसके अलावा एक चीज़ और है कि जैसे लिखा हुआ है, राइट डाउन कर लो 1860 का काश्तकारी अधिनियम। ठीक है, लिख लो 1860 का काश्तकारी अधिनियम। ठीक, ये भी आया तो ये भी क्या करो, इसको भी साथ में लिख लो। तो 2 पॉइंट हो गया, ये प्रशासनिक परिवर्तन में लिख लेना। ठीक है, प्रशासनिक परिवर्तन के बाद तीसरा में क्या लिखेगा, तीसरा में लिख लेना राजनीतिक जागरूकता। याद है कि 1857 का क्रांति जब हुआ तो फिर क्या हुआ कि अंग्रेज को क्या हुआ, मेंटोस का गोली खाता है तो फिर दिमाग का ढक्कन क्या होता है, जलता है, तो फिर वो प्रशासनिक सुधार करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही होता था, राजनीतिक जागरूकता। तो क्या होता है कि पहली बार किसी जनजातीय समुदाय ने संगठित होकर क्या किया, स्वतंत्र शासन की बात की। ठीक है, स्वतंत्र शासन की बात की। ये सारा चीज़ लिखिएगा, कहीं किताब उताब में ये सब चीज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसके लिए क्या होता है कि मेंटोस का गोली खाइएगा, वो मेंटोस का गोली हर जगह मिलता नहीं है, उसके लिए बहुत सारा किताब पढ़ना पड़ेगा। तो गूगल करने से कहीं पे खोज लिया पूरे विश्व में तो कहीं पे नहीं मिलने वाला जो चीज़ हम बता रहे हैं। क्योंकि भाई क्या होता है कि अब बहुत ज़्यादा मगजमारी करना पड़ता था, कितना सारा आर्टिकल पढ़ो, कितना सारा पेपर पढ़ो, कितना सारा कट न्यूज वीडियो ऑडियो, तब जाके क्या होता है कि पूरा छान के चाय की तरह बना के देते हैं, तब पीने में मज़ा आता रहता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। तो कथी बता रहे थे, जो भी बता रहे थे तुम लोग को हम आशा करते याद ही होगा। परिणाम बता दिए। ठीक है, परिणाम बता दिए, तो अब इसका प्रभाव और महत्व ये सारा चीज़ ना याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा कि दिल से दिल्ली और धड़कन से लंदन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर पूरे विश्व में क्या कीजिएगा, पूरे विश्व में दुल्हन खोजते रहिए तो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो प्रभाव और महत्व में पहला लिख लीजिए सामाजिक। तो सामाजिक प्रभाव में थोड़ा दिमाग का ढक्कन खोलो और क्या हुआ
कि जो जनजातीय समुदाय था तो उसमें क्या हो गया कि उसमें आत्मगौरव का इसको थोड़ा सेंटेंस बनाना, आत्मगौरव का क्या हुआ कि भाव उत्पन्न हुआ। ठीक है, जो महिला थी तो फिर क्या होता है, महिलाओं की भागीदारी। ठीक है, और उनका जो सोसाइटी में जो स्थान होता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक ऊंचा हो जाता है। ठीक है, तो ऊंचा हमेशा तिरंगा रहे हमारा। तो ये एक हो गया सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव के बाद फिर लिखेगा प्रशासनिक सुधार। ये सब चीज़ जो हम लिखवा रहे हैं तो इस सब चीज़ को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एक तो क्या कर दिया गया, संथाल का अलग क्षेत्र बना दिया गया, संथाल क्षेत्र क्या हो गया, सेपरेट बना दिया। ये सारा चीज़ थोड़ा थोड़ा क्या करना, थोड़ा मक्खन उखन लगा दिया करना। ठीक है, और जनजाति को लेके क्या हो गया, ब्रिटिश क्या हो गया कि सतर्क हो गया, सावधान, समझ गया। तो क्या हो गया, ब्रिटिश सतर्क हो गया। तो ये सारा जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखना। चलो ये इतना हो गया प्रभाव में। अब तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट लिखना, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। तो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान कैसे हुआ कि 1857 के क्रांति में पूरा क्या होता है, से पूर्व में ही इस प्रकार का विद्रोह होता है। तो ये क्या होता है कि ये एक सिग्नल रहता है। ठीक है, संथाल विद्रोह ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत के ग्रामीण और आदिवासी समाज में भी क्या है, विद्रोह करने की क्षमता है। ठीक है, चेतना है। तो ये जो अभी हम डायलॉग बोले इसको लिखो, राइट डाउन करो। संथाल विद्रोह ने यह सिद्ध किया, लिखिए, संथाल विद्रोह ने यह सिद्ध किया कि भारत के ग्रामीण और आदिवासी समाज में भी विद्रोह करने की चेतना है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ क्या कीजिएगा, प्रभाव और महत्व में लिख दीजिएगा। चलिए अब ये हो गया। अब थोड़ा सा आपको हम भूगोलिक क्षेत्र के बारे में बता देते हैं, तो ये भी राइट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि क्या ज़रूरी है। जैसे कि भोगनाडीह, तो भोगनाडीह के बारे में बोले हुए थे। भोगनाडीह या साहेबगंज के बारे में तो हम ऑलरेडी लिखवा दिए, कुछ झारखंड वाले में क्षेत्र में है। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो, लिखो एक तरफ लिखो इसे क्षेत्र, ऐसे लिखो क्षेत्र, दूसरे तरफ लिखो वर्तमान राज्य। ठीक है, ऐसे लिख लेना। तो यहाँ पे भोगनाडीह और साहेबगंज, तो ये कहाँ पे है, झारखंड में, ये चीज़ हो गया। उसके बाद है दुमका, देवघर, बोलबम यदि गया होगा, देवघर, पाकुर, तो ये सब भी क्या, ये सब भी झारखंड में। ठीक है, उसके बाद है गोड्डा के बाद है भागलपुर, तो भागलपुर शायद आपको बिहार में है और गोड्डा झारखंड में। ठीक है, तो झारखंड बिहार लिख लीजिएगा। और उसके बाद है राजमहल का पहाड़ी, लिखिए राजमहल का पहाड़ी कहाँ, झारखंड संथाल परगना में। ठीक है, तो ये सारा क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, बस अब इसमें हो गया। अब इसमें थोड़ा सा मिर्ची मसाला वर्तमान वाला लगा देते हैं कि आधुनिक भारत में स्मृति और महत्व। ठीक है, लिखिए आधुनिक भारत में स्मृति और महत्व। तो 30 जून को क्या किया जाता है, 30 जून को संथाल हूल दिवस मनाया जाता। हूल समझते हैं, जैसे कैसे समझाएं, हूल ऐसे होता है कि किसी से मान चलिए कि बहस हो गया। ठीक है, तो बहस हो गया तो आप क्या करते हैं, उसको मारते पीटते नहीं है। ठीक, वैसे क्या करते हैं, देख लेंगे आगे पीछे, ऐसे वैसे, मतलब क्या करते हैं, उसको थोड़ा एस्केलेट करने का, टेंशनाइज करने का कोशिश करते हैं, मगर वास्तव में आप क्या करते हैं, लड़ते नहीं। तो वही हुआ हूल देना। ठीक है, तो 30 जून को क्या किया जाता है, हूल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक विश्वविद्यालय है, ये लिख लेना, सिद्धो कान्हो विश्वविद्यालय कहाँ है, दुमका में। ठीक है, अब दुमका किधर है देख लो, अभी दुमका के बारे में बताए थे, झारखंड में। ठीक, तो ये हो गया। तो बस इसमें यही था। इसमें देखो जहाँ तक हो पाया तो हम उतना बताएं। ठीक है, 1858 में एक चीज़ बताए थे कि नहीं बताए थे पता नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव हुआ था, ये हम बताए थे। और संथाल, दुमका, देवघर, गोंडा, राजमहल को क्या किया गया, एलिस एडम्स की रिपोर्ट के हिसाब से क्या किया गया कि उस क्षेत्र को अलग क्षेत्र बनाया जाता है। ठीक,
हाँ, इसमें दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक तो कार्ल मार्क्स का नाम आएगा तो थोड़ा लिख लेना, खराब नहीं है। कार्ल मार्क्स का भी विचारधारा उस टाइम के हिसाब से सही है। कार्ल मार्क्स के द्वारा क्या कहा गया था, तुम चाहेगा तो इसको इंट्रो में लिख सकता है, तो थोड़ा संभल के लिखना, क्योंकि थोड़ा क्या है कि थोड़ा ये खतरनाक व्यक्ति भी है और थोड़ा विचारधारा भी, ठीक। तो क्या कीजिएगा, थोड़ा इसको सतर्क होकर इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा क्या कहा गया है कि प्रथम जन क्रांति, वैसे लिखना उतना भी क्या, उतना भी वो नहीं है कि अब क्या हो जाए कि जेल हो जाएगा, ठीक। लिख सकता है, लिखने के लिए लिखना कोई टेंशन नहीं है। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा क्या बोला गया कि ये प्रथम जन क्रांति है, ठीक है। तो इंट्रो में चाहेगा तो लिख सकता है, कोई उतना बहुत बड़ा विवाद नहीं होने वाला है, बाकी हम देख लेंगे, ठीक। चलो निष्कर्ष में लिखो। निष्कर्ष में क्या होगा कि देखो, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ाया जाता है, तब उसके बारे में लिखेंगे तो कौन समस्या। हिटलर के बारे में पढ़ाया जाता है तो हिटलर के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उतना दिमाग का दही नहीं करना, ठीक। तो संथाल विद्रोह क्या था, संथाल विद्रोह केवल एक जनजातीय असंतोष का कारण द्वारा प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि यह क्या था, बल्कि यह स्वराज्य और सम्मान, ठीक है, सम्मान की मांग का एक सशक्त प्रतीक बना, ठीक है। कि जब भी क्या होगा कि जब जब प्यार पे पहरा बढ़ेगा, प्यार और भी गहरा होगा, ठीक। तो जब भी क्या कीजिएगा, अति कीजिएगा तो फिर क्या होगा, उसको अंत किया जाएगा, समझ गए। तो स्वाभिमान, साहस और राजनीतिक चेतना का क्या था, ये उद्घोष था। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी क्या करना कि प्यार मोहब्बत बनाए रखना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, और इसी प्रकार से हम चीज़ें देते रहेंगे। पीडीएफ देखो, पीडीएफ कुछ रहता नहीं मेरे पास, क्योंकि हम भाई पढ़ते हैं उसके बाद फिर क्या होता है, इतना दिमाग में वैसे वैसे करके कंटेंट याद रखते हैं, फिर जाके तुम लोग को पढ़ाते हैं। तो कौन पीडीएफ में कुछ वैसा चीज़ मेरे पास है नहीं कि हम तुमको क्या करें कि जादू का छड़ी मार के दे दें, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।